सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के संडे के फंडे में एक अपना फाइनल चैप्टर जो बाकी है हमारे स्टॉक मार्केट की पाठशाला का, उसका हम दी एंड करने वाले एक फाइनल चैप्टर रहने वाला है अपने सीरीज का। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हमें स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, साथ ही साथ स्मार्टली इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है। और ये वीडियो के एंड में मैं एक एक्शन प्लान आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है एक्चुअल में। एक 7 दिन का एक्शन प्लान रहेगा। पहले दिन क्या करना है, एक हफ्ते भर का एक पूरा मतलब अगले संडे तक आपको क्या करना है पूरा बताने वाला हूँ। सो उसी के साथ शुरू करेंगे, मतलब उसको हम एंड पे रख के हम शुरू करेंगे आज की अपनी बाकी की सारी पाठशाला को। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद दिस। तो सबसे पहले तो मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको कि प्रीवियस जो वीडियोस थे दो, उसमें आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो थी, वो वीडियो में आपने देखा था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो कैसे ओपन होता है, आईपीओ आपने देखा था। अगेन आपको ट्रेड कैसे प्लेस करना है, एक प्लेटफॉर्म पे मैंने दिखाया था, ग्रो का एक एग्जांपल लेके आपको प्लेटफॉर्म दिखाया था। वहां पे आप देख सकते थे कि कैसे आपका जो वीडियो सॉरी जो आपका अकाउंट है ओपन होगा। सिमिलरली आप ट्रेड कैसे प्लेस करने वाले हो। तो आज के जो तीसरा और ये फाइनल जो वीडियो है, इसमें हम तीन चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टॉक एनालाइज कैसे करना है, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, और जो मैंने पहले ही बोला है 7 दिन का एक प्लान जो आपको एग्जीक्यूट करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मतलब तीनों वीडियोस का कोर्स। ओके, सो फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। जनरली मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब कोई भी इन्वेस्टर आता है उसे दो एनालिसिस आना जरूरी है, ऐसे मेरी बात है। मतलब मेरा कहना है, रीजन बिंग जब तक आप पढ़ के नहीं आते हो और इवन जब तक आप कुछ नॉलेज लेके नहीं आते हो, तब तक इन्वेस्टमेंट करना एक पाप है मेरे हिसाब से। रीजन बिंग कि आप भारी नुकसान झेल सकते हो या फिर बहुत कुछ चीजें हैं जो आपके फेवर में नहीं जाएगी और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो चार नंबर से या फिर चार चीजें हैं जो बताते हैं कि कंपनी की मतलब क्वालिटी कैसे है, और अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। तो क्या वो चार चीजें हैं? सबसे पहले तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। और मैं जो भी बता रहा हूँ, एक्चुअल ट्रेड्स इससे अलग भी हो सकते हैं, होते भी है। बहुत लॉस मेकिंग कंपनीज भी प्रॉफिट मार्केट में कमा के दे सकती है। लेकिन ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, ऑल द थिंग्स आर फॉर दोज पीपल जिन्हें सेफ खेलना है और अच्छा कमाना भी है। मतलब आपको एफडी से ज्यादा कमाना है लेकिन सेफली जाना है, आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए, रिस्क फैक्टर थोड़ा मिनिमम हो, उस हिसाब से मैं ये सब बता रहा हूँ। सो सबसे पहले रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की हम बात करने वाले हैं। आपको रेवेन्यू क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो से पहले रेवेन्यू मतलब कितना कंपनी कमा ले रही है और उसमें से प्रॉफिट कितना हिस्सा है, दैट्स अ नेट प्रॉफिट। एक्चुअली मेकिंग मनी इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ज्यादा पैसे बना रही है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना आई वुड से एक्चुअली बेटर रहेगा। ओके, सो सबसे पहले तो 5 ईयर ट्रेंड आपको देखना है। यहाँ पे मैंने एक जिस मुझे ओके आगे मैंने बताया हुआ है कहाँ से आपको देखना है ये सब। ठीक है, 5 ईयर का आपको ट्रेंड देखना है, बेटर है आपको। मतलब कोई भी आप गूगल पे वगैरह जाओ, जनरली मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस। और अगर हम यहाँ पे लाइव देखें, अभी ये संडे का समय है, संडे की रिकॉर्डिंग है। सो अभी उसका प्राइस 1310 चल रहा है। द 5 डेज का अगर हम चार्ट देखें तो वो उतर चुका है कुछ सर्टन रुपीज से। उसके बाद हम बोलेंगे, अगर एक महीने का देखें तो शुरुआत एक महीने पहले 1293 में 1293 पे थी और अभी 1310 चल रहा है। उसके बाद 6 मंथ का अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं 1483 से 1310 आ गए। वॉर की कुछ रीजंस थे, बहुत कुछ रीजंस उसके पीछे थे। ईयर टू डेट अगर देखें उसमें भी सेम रीजन है, वॉर की वजह से बहुत उतरा है, 1571 तक 75 तक था। यहाँ पे भी देखो, ये 1 ईयर का है, ये 5 साल का है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ मुझे लगता है स्प्लिट आया था या फिर बोनस आया था आई थिंक रिलायंस का, क्योंकि उस वजह से भी बहुत अफेक्ट हुआ है। ओके,
तो सबसे पहली चीज तो रेवेन्यू अच्छा हो कंपनी का, नेट प्रॉफिट अच्छा हो। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि उनके पास उतना फंड्स पड़ा हुआ है कि वो अपने आप को रिकवर कर सके इवन इन द केस ऑफ लॉस। जो कंपनीज पहले से ही लॉस मेकिंग है, वो कंपनीज अपने आप को कहाँ से उठाएंगे, ये बात एक बार आप ही सोच के देखिए। देन सेकेंड है पी रेशो। पी रेशो इज प्राइस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, पी रेशो कैसे निकालते हैं, जनरली आपको टीवाई बीकॉम में या कहाँ पे भी आप देख सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रीजन इज मेरे को पी रेशो मालूम है, पड़ा हुआ है, लेकिन आपको रिलायबल सोर्स जहां पे लगता है, देखो पीई मतलब करंट मार्केट प्राइस पर शेयर अपन अर्निंग पर शेयर। अब ये क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। पीई, पी अपॉन ई यहाँ पे लिखा है, इन द सेंस प्राइस कितनी है कंपेयर टू अर्निंग, ऐसे उसका मतलब रहता है। अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो उसके पीछे प्राइस कैसी है, उसका जो रेशो है उसे हम पी रेशो बोलते हैं। सो प्राइस प्लस डिवाइड बाय अर्निंग बाय शेयर है। कंपेयर विथ इंडस्ट्री एवरेज, जनरली इंडस्ट्री एवरेज के साथ हमें कंपेयर करना है। और टीसीएस जो है अपनी कंपनी, जो आपको मालूम रहेगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इज एट द पी ऑफ 25 वर्सेज अ स्टार्टअप एट 200, मीन्स वेरी डिफरेंट थिंग्स। मतलब कोई अगर कंपनी 25 पे है, दूसरी कोई कंपनी 200 पे है। अभी बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें यहाँ पे चलती है पीई के ऊपर। कोई लोग बोलते ज्यादा अच्छा है, कोई लोग बोलते कम अच्छा है, लेकिन आप एक सोच के देखो, अगर कोई कंपनी का प्राइस चल रहा है, अब ये रिलायंस का है, अब अगर हम पकड़े तो 1310 उसका प्राइस चल रहा है, और एक शेयर के पीछे उनकी अर्निंग अगर बस हम बोले कि 25 रुपीज है, ठीक है, या फिर चलो एक इजी मैथमेटिक्स के लिए हम बोल सकते हैं 131 है, तो उसका रेशो कितना आएगा, तो आउट से 10। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट उसके अर्निंग के कंपेयर में उसका जो प्राइस है मार्केट में वो 10 टाइम्स है, वो वैसे उसका मीनिंग है। दैट्स इजी पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं किए तो भी चल सकता है, जनरली इतने पे ही काम हो जाता है। 10 टाइम्स ये पी रेशो हो गया है। ओके, सो इसके ऊपर आप अजम्पशन या फिर आप बोल सकते हो स्टडी आपका यूज कर सकते हो, कैसे इसको यूज करना है पी रेशो को। देन नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट होता है आपका लोन, ठीक है, जितना बाहर से लोन लिया है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, डेट इन द एवरीथिंग लाइबिलिटी दैट यू ओ समबडी टू द आउटसाइडर्स जनरली। देन इक्विटी मतलब आपके पास अपने कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है। जेन्युइनली बोलूं तो एक से नीचे अगर मतलब देखो, मैं बोलता हूँ आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, अच्छा क्या है, डेट ज्यादा होना अच्छा है या फिर इक्विटी। तो एक सीधा हम बात बोलेंगे कि इक्विटी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डेट। ठीक है, क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी है वो अपने पैसे अगर ज्यादा हो कंपनी में कंपेयर टू आउटसाइडर के पैसे, तो उसमें हम बात कर सकते हैं कि रिलायबिलिटी ज्यादा है कंपनी पे। तो डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं, जनरली एक से नीचे हो तो बेटर है। अगर ज्यादा हो तो थोड़ी कंपनी गड़बड़ी कर सकती है, बहुत सी कंपनीज ये रेशो में भी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ मिनिमम रिस्क पे अगर आपको देखना है, सो मैं बोलूंगा एक से नीचे डेट इक्विटी रेशियो आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मच द कंपनी ओस, डेट, जीरो डेट इक्वल्स टू सेफेस्ट। अगर जीरो डेट है तो सबसे अच्छा है, लेकिन डी अंडर 1 इज कंफर्टेबल फॉर मोर सेक्टर्स। लेकिन एक से नीचे हो तो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने इक्विटी पे कितना रिटर्न दिया है वो हमें यहाँ पे देखना है देखना है। ये आरओई का आपको बहुत से लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम रहता है, कितना रिटर्न आपको मिला डिवाइड बाय आपकी इक्विटी कितनी है इंटू 100। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मिलेगा आपका आरओई कितना है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको देखनी है हर एक कंपनी की। अगर चार ही में आपके हिसाब से पास हो रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन द सेकेंड इज वेयर टू फाइंड ऑल दिस डेटा फॉर फ्री। फ्री पे कहाँ पे आपको मिल सकता है, मेरी बात अगर मानो तो मैं ये यूज करता हूँ जनरली। ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर है, फंडामेंटल एनालिसिस टूल है, ये अगर आप ओपन करो, इसके अंदर जाओगे, ये ऐसे दिखेगा। इसके अंदर हम नाम डालेंगे, सपोज देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आ रहा है पूरा। ठीक है, तो ये चार्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे 1 मंथ का क्या है। ठीक है, देखिए
6 मंथ का क्या है, ठीक है। देन प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है। बाद में डिविडेंड पे आउट वगैरह सब कुछ दिया है, मतलब प्रोज क्या है वो भी बताएंगे, कॉन्स क्या है वो भी बताएंगे। पीयर से कंपैरिजन कैसा है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पीयर्स कौन है, आईओसीएल, बीपीसीएल, जो पेट्रोलियम कंपनीज है। करंट मार्केट प्राइस, पी रेशो, मार्केट कैपिटल, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट किसका ज्यादा है, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस कितना है, सेल्स क्वार्टर क्या है, ये सब है ना आपको पीयर कंपैरिजन में दिखेगा। तो स्क्रीनर इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी योर स्टॉक। मैं बोलूंगा कि 2-4 दिन उसमें आप डालो, फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। अच्छा टाइम बुरा टाइम अगर मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1-2 दिन से इतना फर्क पड़ता नहीं है लॉन्ग टर्म में। जनरली अगर आप 4 साल 5 साल में मैं बोलूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, तो हाँ, बाइंग का टाइम या फिर सेलिंग का टाइम बहुत मैटर करता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट स्टिल सेफर साइड में हमेशा बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द गुड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह सब है, आपको पूरी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे उतरा हुआ दिखेगा। बैलेंस शीट दिख सकती है आपको, ये देखो पीएनएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उनके सभी रेशियोज है और बहुत सारे इंसाइट्स है। अगर आप लॉगिन वगैरह करोगे तो ये बाकी भी चीजें आपको आ जाएगी, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह सब कुछ है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है, या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा ये यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म है, हर एक को करना चाहिए। टिकर टेप मैंने दिखाया है, लेकिन मैं फिर भी रिलायबल स्क्रीनर से हूँ। और ये जो मनी कंट्रोल है, आपके व्हाट्सएप पे जो चैनल्स रहते हैं, यहाँ से आपको मनी कंट्रोल पे ज्वाइन करना है। वहां पे आपको डेली न्यूज आती रहेगी, डेली आप पढ़ोगे, आप जानते रहोगे क्या दुनिया में चल रहा है, क्या इंडिया में चल रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है। बेस्ट थिंग टू फॉलो द मार्केट कंडीशंस और टू फॉलो द मार्केट न्यूज, मैं बोलूंगा मनी कंट्रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो के बाद या फिर कभी भी जब आपको टाइम हो, इन्वेस्टमेंट की इच्छा हो, उससे पहले आपको स्क्रीनर खोलना है। 4-5 कंपनीज आप जो सिलेक्ट किए हो, जनरली स्टार्ट में बड़ी कंपनीज लो, ठीक है। इसलिए बड़ी कंपनीज लो क्योंकि वो ज्यादा सेफर साइड है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो जो ज्यादा कमा रहा है, रेवेन्यू ज्यादा कर रहा है, वो मैं बोलूंगा कि ज्यादा सेफर है अभी के लिए, बिगिनर्स के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, यू कैन गेट दी बेटर नॉलेज देन दी प्रीवियस ड्राइवर्स है, ठीक है। देन आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रेफर नहीं करता, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको बता रहा हूँ क्या क्या आता है इन चीजों में। तो एफए जो है, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस, आपको बताया क्या खरीदना है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस आपको बोलता है व्हेन टू बाय, लेकिन मैं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन टेक्निकल अगर आप देख रहे हो ना, तो फंडामेंटल तो उसमें होना ही चाहिए। कोई भी आप परचेस करो, मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी के लिए मैं अगर बोलूं, जो इंडिया की पोजीशन है, टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल्स पे रिलाई करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जनरली बहुत जो मार्केट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है आउटसाइड कंडीशंस से, ओके। तो कैंडल स्टिक्स चार्ट होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है, और मूविंग एवरेजेस होते हैं 50 और 200 दिन के। ये चार्ट्स, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये मूविंग एवरेजेस आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा। कैसे यूज करना है मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बेसिक्स है। अगर आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। बहुत सा आपको इवन ऑनलाइन भी सीखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आई वुड से फिर से फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस कीजिए, आपको ज्यादा नॉलेज गेन होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, आपके नॉलेज में बहुत सारी इंक्रीमेंट होती जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट है कंपाउंडिंग का पावर। जैसे मैंने पहले के कुछ वीडियोस में भी आपको बोला है कि कंपाउंडिंग और एसआईपी से क्या क्या होता है। मैजिक नंबर्स होते हैं, बहुत मैजिक वहां पे हो जाता है। तो क्या है, सबसे पहले तो 1,000 रुपए एक मंथ में 20 साल के लिए अगर आप डालो, और उस पर 12% एनुअल रिटर्न देखो। देखो जनरली 8% एनुअल रिटर्न हम देखते हैं सेफेस्ट एफडी, और मैक्स मतलब 8% से ऊपर जनरली एफडी जाता नहीं है कोई भी, इवन प्राइवेट का भी जनरली नहीं। कोई कोई दे सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी हो सकता है। तो उतना रिस्क अगर लेना है तो मार्केट में 12% में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करो 20 साल के लिए, 2.4 लाख रुपीज आपके इन्वेस्टेड है, ठीक है। मतलब 12,000 पर मंथ इंटू 20, दैट विल बी 2.4 लाख।
और ये अगर आप 12% से कैलकुलेट करो तो देखो 1,000 पर मंथ 20 डेज के लिए अगर आप 12% उस पे ऐड कर लो तो पर ईयर का, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन एक किया हुआ आप देख सकते हो कि मतलब कैलकुलेटर पे लिखे 1,000 प्लस 12%, ठीक है। फिर से उसमें जो आएगा अमाउंट इसमें 1,000 डालोगे, फिर जो टोटल आएगा तो उसमें आप 12% ऐड करोगे, ऐसे करते जाओगे तो आपको ये 10 लाख का फिगर एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मिल जाएगा। तो इंक्रीज करो 5,000 तक 20 ईयर्स के लिए 12% में, एक बोल रहा हूँ कुछ तो म्यूचुअल फंड से 15-20% भी ईयरली दे सकते हैं, ठीक है। फाइनल कॉर्पस आपका अगर आप 5,000 एक मंथ के लिए करो तो आपका फाइनल कॉर्पस कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 50 लाख तक हो जाएगा, नियरली 50 लाख फ्रॉम 5,000 अ मंथ, ठीक है। और उसमें एसआईपी को आपको हैबिट बनाना है, अभी से शुरू करो। किस में इन्वेस्ट करना है, मैं बोलूँ किस में अगर नहीं समझ रहा है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आपका इंडेक्स बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका फंड भी, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वरना आपको बहुत से अगर पढ़ना आ रहा है तो सेम आप स्क्रीनर पे देख सकते हो। और एक मैं आपको ऐप बता रहा हूँ जहाँ पे आप ये स्टडी कर सकते हो, जिसका नाम है स्टॉक एज, जो मैं पर्सनली यूज करता था बिगिनिंग टाइम पे, ठीक है। आप एनएफओ में भी घुस सकते हो, एनएफओ मतलब जैसे आईपीओ होता है वैसे उनका मतलब एसआईपी का या फिर म्यूचुअल फंड्स का एनएफओ होता है। सो हर महीने एक फिक्स अमाउंट बाजू में करके रखो, आपको हैबिट लग जाएगी, ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, देखो फायदा आपका ये, मार्केट ऊपर गया आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगा, नीचे आया शॉर्ट टर्म में मैं बोल रहा हूँ, नीचे आया तो क्या होगा, तो आपको सस्ते में ये यूनिट्स मिल जाएंगे। 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 रुपए का एक यूनिट है अगर, तो आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। मार्केट गिर गया अगर 8 में आए तो आपको और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, कुछ 120 मिलेंगे सपोज, ठीक है। तो ऐसा ही एक पूरा गणित चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट इन्वेस्ट योर मनी, इग्नोर फॉर सम ईयर्स, 10-20 साल के बाद देखो आपका कॉर्पस बना हुआ रहेगा, ठीक है। और शुरुआत जल्द से करना बहुत अच्छी बात है, 18-20 साल से शुरुआत करोगे आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। एट द एज ऑफ 22 अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ कर लो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो मैं बोलूंगा बिगेस्ट एडवांटेज है। और 32 से करो तो मैं बोलूंगा 3,000 अगर आप करो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैच हो सकते हो, वरना अदरवाइज फिर भी ये एज 22 वाला बेटर है, ठीक है। क्योंकि आपको कम साल में मतलब आफ्टर 20 ईयर्स यू विल बी एट 42 अर्निंग द XYZ अमाउंट दैट आई वुड से 1,000 से अगर आप शुरू करो 10 लाख आपके पास अचानक से आ जाएंगे एट द एज ऑफ 42। एट द एज ऑफ 32 अगर आप शुरू करो तो आपको 52 पे आएंगे, लेकिन ना आप लेट शुरू कर रहे हो। जितना शुरू करोगे जल्दी से, कंपनीज धीरे धीरे ग्रो हो रही है, उनका ग्रोइंग फेज में आप ज्यादा कमा पाओगे, ठीक है। ये समझने में मे बी डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक ध्यान रखो कि आपको जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। आप इवन ₹100 से भी शुरू कर सकते हो। आप स्टेप अप रखो 10% का, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाएगी आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हो या फिर किया है आपने, कमेंट में बताओ, या फिर मुझे बस बताओ आपको कितने की एसआईपी शुरू करनी है, मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे जगह बताऊंगा जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई अमाउंट छोटा तो नहीं होता, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत होता है। अगला है डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपको मार्केट में जो रिस्क है उसके मैनेजमेंट कैसे करने हैं, तो सबसे पहले डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। सभी आपके स्टॉक एक ही सेक्टर में मत डालो, एक ही जगह पे मत डालो। कैसे करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 25% यहाँ पे देखो किसी बैंकिंग सेक्टर में डाला है, देन आईटी में 25% यहाँ पे, ये है आईटी, ये है बैंकिंग, ये सेक्टर वाइज है। एफएमसीजी में ये डाला है 20%, देन फार्मेसी विल बी ऑफ 15% एंड अदर्स फॉर 15%, अदर्स जो भी हो कोई भी, ठीक है। तो उसमें ये सब डाला हो, तो ऐसे अगर आप करो, प्लान करो, तो आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे अच्छा है क्योंकि देखो जब आईटी गिरेगा तब बैंकिंग भी गिरेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये दोनों गिरे तो भाई किधर तो सवारने के लिए ये दोनों है। मतलब अगर कोरोना वायरस फिर से आया, इन दैट केस आईटी गिरा हुआ रहेगा मे बी, ठीक है। या फिर आईटी बूम करेगा, बैंकिंग गिरेगा, या फिर अदर गिरेगा, एफएमसीजी गिरेगा, लेकिन फार्मा तो आपको कहां से ना कहां से बना के देगा, ठीक है। और सेम एसेट कैसा होना चाहिए, तो स्टॉक्स हाई रिस्क होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड होते हैं, बैलेंस रिस्क गोल्ड होते हैं। मैं बोलूंगा एक ही में इन्वेस्ट मत करो, तीनों में करो।
कुछ कैश भी आपको रखना है, ठीक है। देन मैं बोलूंगा आपको कैश के साथ ही साथ आपको थोड़ा एफडीज वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, एक लिटिल बिट अमाउंट, क्योंकि आपको सिक्योरिटी के लिए। और सबसे पहले मैं अगर बोलूं, अगर आप 25 क्रॉस्ड हो तो इन दैट केस इट्स बेटर यू गो फॉर सम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ कवर इज गुड थिंग फॉर योर फ्यूचर एंड योर फैमिली। अगर आप कुछ तो कर रहे हो ना, तो वो केस में मतलब देखो आजकल इंसान का कोई भरोसा नहीं भाई, कब टपक जाए। तो वो केस में इंश्योरेंस में जाना चाहिए, ठीक है, हर एक को जाना चाहिए जनरली, ठीक है। कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहले 10-15 क्वालिटी स्टॉक्स बहुत है, एक से शुरू करो। आप 10-15 पे एक 1.5 साल बाद आके रखो। 5 स्टॉक है, कॉन्सेंट्रेटेड रखो। और 30 है तो ट्रैक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितना आप कम रखोगे उतना आपको कॉन्सेंट्रेट अच्छा होगा। लेकिन मेरा तो ऐसा कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, डालो, देखो मत, कुछ साल बाद सीधा अरे मेरा तो इतना पैसा होगा, ये एक तरह का आपका रिएक्शन आ जाएगा। नो योर रिस्क टॉलरेंस, आपको कितना मार्केट गिरने पे आपका रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हो, आपको खुद को पता होना चाहिए, हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स जो जनरली आप लोग करते हो, बहुत से इन्वेस्टर करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले मिस्टेक, फोमो इन्वेस्टिंग, मतलब फियर ऑफ मिसिंग अमाउंट। मेरा मिसिंग आउट, मेरा दोस्त बोला मैंने ये स्टॉक में 50% कमाया तो मैं भी इन्वेस्ट करने गया, लेकिन ये देखो उसका 50% कमा के हो गया है, क्या भरोसा उसके बाद भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों की सुन के इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से ही जाओ, ठीक है। दोस्त ने बोला इसलिए करने का नहीं, मे बी वो लास्ट डेट हो उसके बाद गिरते आए स्टॉक, ठीक है, बहुत से इसमें घुस जाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा पैसा इसमें अटक जाता है। बाद में फॉलोइंग टिप्स ब्लाइंडली, किसी ने टिप दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आपके एसएमएस पे, बहुत से ब्रोकर मैसेजेस करेंगे इसमें इन्वेस्ट करो, भाई नहीं करना है, वो अपना पैसा बना के निकल लेते हैं, फंस आप जाते हो, ठीक है। पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, अगर अचानक से जैसे कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले वॉर आया था और अचानक से डाउनफॉल आया था मार्केट में, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, मार्केट रिकवर हो जाता है बहुत सी केसेस में। तो पैनिक होके सेल मत करो, आप लॉस बुक कर रहे हो, ठीक है। 2 दिन दो, 4 दिन दो, एक महीना दो, उसके बाद वो रिकवर कर देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होता है। पैनिक सेलिंग आपको करनी है नहीं है। तो सबसे पहले तो ये 3 चीजें, और कुछ चीजें हैं उसमें से एक है ओवर ट्रेडिंग टू फील एक्टिव। रोज रोज ट्रेडिंग करना कंपलसरी नहीं है, रोज रोज इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी नहीं है, हर एक दिन अच्छा नहीं होता है। हम बोलते हैं ना किसी न किसी दिन हमारे पीछे कुछ लुत लगी पड़ी रहते हैं, ठीक है, किसी ने जादू टोना कर दिया, नींबू फेंक के मार दिया, ठीक है, हो सकता है वो नींबू फेंक के दिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करो तो रोज रोज नहीं करना है। अच्छा दिन देखो, टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कब गिर रहा है कब बढ़ रहा है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक उठाना है। देन हमें देखना है इन्वेस्टमेंट की इमरजेंसी, इन्वेस्टिंग इमरजेंसी मनी, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कुछ अमाउंट एफडी में रखो थोड़ा बहुत, कुछ आपका कैश में भी रखो और कुछ आपका बैंक में भी रखो, क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए ना तो वहां से आप पैसे ले आ सको। क्योंकि क्योंकि अगर समझो फ्राइडे इवनिंग को आपको इमरजेंसी है, आपको कुछ भी करके सैटरडे को पैसा देना है, बैंक से कैश निकाल सकते हो, ठीक है, कैश आपके पास हो अवेलेबल हो सकता है। एफडी आप मॉर्गेज रख सकते हो, इवन बहुत सी बैंक फ्राइडे को इवनिंग तक शुरू रहते हैं तो बैंक से जाके पैसे निकाल के आ सकते हो। 3:30 के बाद मार्केट बंद होता है, आप उसके बाद पैसे निकाल सकते नहीं हो मार्केट से। तो इसलिए कैश और बैंक में पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इमरजेंसी फंड्स आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ आपको पैसा रखना है। नो इन्वेस्टमेंट गोल और टाइमलाइन, आपको इन्वेस्टमेंट का कुछ गोल बहुत है ना, क्या देखो अभी पैसा बनाना है, ये गोल नहीं है। एक्चुअली में घर खरीदना है 10 साल में, रिटायरमेंट 30 साल के बाद है। देखो ये गोल्स जनरली होते हैं, लेकिन वो गोल को आप सेटअप करके ना प्लान करना है इन्वेस्टमेंट आपको। मतलब आपकी कमाई अगर समझो 10,000 है तो उसमें से आप अगर डायरेक्ट 5,000 आज इन्वेस्ट करो, इज नॉट द बेटर थिंग, क्योंकि आपको कुछ है ना उसमें से भी मैं बोलूंगा 2,000 तो आपको कुछ तो रखना है बैंक में स्पेयर, क्योंकि इमरजेंसी में पैसे लग सकते हैं, ठीक है। अगर बचेंगे आपके ये, आफ्टर ईयर एंड आप फिर से इन्वेस्ट करो चलेगा, लेकिन एक ईयर का पैसा आपके पास रहना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। 2 स्टाइल है, एक लो पीई में खेलते हैं, स्टेबल और पेशेंटली, ठीक है। ये वॉरेन बफेट का है, मैं बोलूंगा एक बार ये रीड कर लो,
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आया तो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वॉरेन बफेट ने बताया था लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बाय ग्रेट कंपनीज एट चीप चीप प्राइस, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सस्ते में उठा लो। जैसे अभी मैं बोलूंगा रिलायंस सस्ते में मिल रहा है, 1310 रिलायंस के लिए बहुत सस्ता है अमाउंट। द वॉरेन बफेट स्टाइल है ये। लुक फॉर अंडर वैल्यूड कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, तो क्या बोला है, जिसकी वैल्यूएशन कम है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसका पी लो हो, स्टेबल डिविडेंड हो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, बहुत सालों के लिए होल्ड करके रखो, बाद में जब आपको जरूरत पड़े बेच डालो। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है, इसमें मोस्टली थोड़ा फास्ट रहता है। कंपनीज जो फास्टली ग्रो करती है, स्टार्टअप्स वगैरह जनरली ये जो रहते हैं अभी के हिसाब से, उसमें इन्वेस्ट कर, इवन इफ दे लुक एक्सपेंसिव, हाई पी होता है एक्सेप्टेबल इफ अर्निंग ग्रोथ जस्टिफाइज इट। अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, आपको लग रहा है पिछले 5 साल से ज्यादा ही कमा रहा है कंपनी, तो आप इन्वेस्ट करो इवन दो उसका प्राइस अर्निंग ज्यादा हो। बिजनेस कैटेगरी इटसेल्फ एक्सप्लोर हो जाता है। और यहाँ सेम है, हाई पी ही, फास्ट ग्रोथ और कन्विक्शन। लेकिन मैं बोलूंगा बिगिनर के लिए स्प्लिट ऐसा होना चाहिए कि आप पुराने स्टॉक में ज्यादा जाओ, जो मैं बोलूंगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट में, और ग्रोथ में आप बस 20% जाओ, ठीक है। ये सीधा सीधा मेरा कहना है। मैं फिर से बोलूंगा, जो भी कुछ बता रहा हूँ लोअर के लिए बता रहा हूँ आपको। 7 दिन का एक्शन प्लान जो मैंने पहले ही बोला था, लेकिन एक्शन प्लान समझने से पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आपके सभी दोस्तों के, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया होगा वो लाल वाला बटन दबाओ, घंटी का बटन दबाओ, और हर एक वीडियो संडे को देखने को आना है कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट देखो इसका, एक निकाल के रखो, और उसके बाद आपको करना है सबसे पहले डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है, देन फंड्स उसमें ऐड करो। ये एक्चुअली आपका हो गया होगा मे बी, अगर आपने फॉलो किया हो। कोई एक ट्रस्टेड कंपनी देखो, स्क्रीनर पे जाओ, उसका चार्ट देखो, उसका व्यू देखो कैसे दिख रहा है, क्या क्या चल रहा है, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, ठीक है। एक स्मॉल लिमिट ऑर्डर लगाओ कोई भी, मतलब आप, मैं बोलूँ रिलायंस से आप शुरू करोगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। बहुत से है वैसे, टाटा के है स्टॉक वगैरह, ठीक है। सेटअप मंथली एसआईपी, मंथली एक एसआईपी सेटअप करो। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड का वगैरह रहता है, ठीक है। 100 रुपए 500 रुपए से शुरू होती है। कौन से में इन्वेस्ट करना है नहीं पता चल रहा है, मैं बैठा हूँ आपका भाई, डालो कमेंट बॉक्स में, बता देता हूँ। आपके पैसे ठीक ठाक, मतलब एफडी से अच्छे तो बन जाएंगे, ठीक है। और ये मैं सब जो बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, ओके। ट्रैक करो, पढ़ो, लिखो, और पैनिक नहीं करना है किसी भी केस में, कुछ भी हो जाए आपके साथ, पैनिक करोगे गलती करके बैठोगे। जो भी मैंने यहाँ पे बताया एक नॉर्मल से आपको फॉलो करना है, थोड़ा पढ़ना लिखना है, फिर ही आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरे 7 रूल थे, मैं बोलूंगा। उसके बाद पूरे सीरीज में आपने क्या किया आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपने मार्केट क्या था देख लिया, कैसे वर्क करता है, ओपन कैसे करना है डीमैट अकाउंट, ट्रेड कैसे लेना है, और आज के दिन में जो कुछ हमने देखा, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बारे में कैसे चुनना है उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो में ट्राई करूंगा आपके लिए लेके आने का, ठीक है। और बस यही है आज के लिए। और आपकी सीरीज, आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो, आपके दोस्तों के, कॉलेज के दोस्तों के, आपके जॉब के दोस्तों को, और सभी लोगों को शेयर करते जाइए यार। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आपके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप भी कीजिए, उन्हें भी करने के लिए बोलिए। और अगली कैसी सीरीज आपको देखना पसंद आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक यू फॉर द डे। और एक बात, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज यस्टरडे, क्योंकि आपको हमें बाद में पता चलता है कि कल का दिन अच्छा था। और सेकेंड बेस्ट डे कौन सा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो यह आज का है। तो अभी से शुरू करिए इन्वेस्टमेंट के लिए, पढ़िए लिखिए अच्छे से, बनिए और बहुत सारा पैसा कमाइए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स के फंडे को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, सी यू वेरी सुन।